पाकिस्तानी वफ्द अमरीका ईरान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है। सिफारत इजराइल के मुताबिक सेक्रेटरी खारिजा अमना बलोच की सरबराही में पाकिस्तान का इब्तदाई वफ्द स्विट्ज़रलैंड पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना होगा। पाकिस्तानी वफ्द अमरीका ईरान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है। सिफारत इजराइल के मुताबिक सेक्रेटरी खारिजा अमना बलोच की सरबराही में पाकिस्तान का इब्तदाई वफ्द स्विट्ज़रलैंड पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना होगा। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग खत्म करने का तारीख़ी मुआहिदा नाफिजुल अमल हो गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों ममालिक ने जंग के खात्मे के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए। मुआहिदे के मतन पर ईरान और अमरीका के सदूर ने बाकायदा दस्तखत किए। अमरीकी मीडिया का कहना है कि दस्तखत शुदा मुआहिदा और उसकी तस्वीर ईरान और सालिस ममालिक को इरसाल कर दी गई है, जिन्हें कॉपी मौसूल हो चुकी है। सदर ट्रंप ने रसाई में इशाइये के दौरान मुआहिदे पर दस्तखत किए। व्हाइट हाउस ने ईरान अमरीका अमन मुआहिदे पर अमरीकी सदर की दस्तखत की वीडियो जारी कर दी। मुआहिदे पर दस्तखत के मौके पर फ्रांसीसी सदर भी मौजूद थे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने भी दस्तखत शुदा मुफाहमती याददाश्त की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग खत्म करने का तारीखी मुआहिदा नाफिजुल अमल हो गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों ममालिक ने जंग के खात्मे के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए हैं। मुआहिदे के मतन पर ईरान और अमरीका के सदूर ने बाकायदा दस्तखत किए। अमरीकी मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि दस्तखत शुदा मुआहिदा और उसकी तस्वीर ईरान और सालिस ममालिक को अरसाल कर दी गई है, जिन्हें कॉपी मौसूल हो चुकी है। ट्रंप ने वर्साई में आशाई के दौरान मुआहिदे पर दस्तखत किए। व्हाइट हाउस ने ईरान अमरीका अमन मुआहिदे पर अमरीकी सदर की दस्तखत की वीडियो जारी कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की सालिसी में होने वाली एक बहुत बड़ी और तारीखी आलमी कामयाबी का ऐलान करते हुए बताया कि अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए गए, जिस पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने भी दस्तखत किए, जबकि पाकिस्तान ने बतौर सालिस इसकी बाज़ाब्ता तौसीक की है। ये मुआहिदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा, जिसके तहत ईरान फौरी तौर पर अपना हुर्मुज़ को बैनुल अक़वामी बहरी आमदोरफ्त के लिए दोबारा खोलेगा, जबकि अमरीका भी अपनी बहरी नाकाबंदी को फौरी तौर पर ख़त्म कर देगा। वज़ीर आज़म के मुताबिक पाकिस्तान और शरीक सालिस कतर की मेज़बानी में कल 19 जून 2026 को स्विट्ज़रलैंड में ख़ुसूसी और बाज़ाब्ता तक़रीब मुनक़्क़िद होगी, जहाँ इस तारीख़ी पेशरफ्त का जश्न मनाया जाएगा और तकनीकी सतह के अगले मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। प्रेस रिलीज़ के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर ट्रंप की सिफारतकारी और अमन कोशिशों को ज़बरदस्त अल्फाज में सराहते हुए कहा कि उनकी क़यादत ने ख़ित्ते को एक तबाहकुन तनाज़े से बचा लिया, जबकि उन्होंने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा हुसैनी ख़ामनाई और सदर मसूद पज़ेश्कियान की दानिशमंदी समेत दोनों ममालिक की मुज़ाकराती टीमों कतर, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र की क़यादत के सहूलत काराना किरदार को भी ख़ुसूसी तौर पर ख़िराज तहसीन पेश किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के जरिए मुआहिदे की तस्दीक कर दी है। तर्जुमान इस्माइल बकाई ने वाज़ेह किया कि जुमे को स्विट्ज़रलैंड में होने वाली मुलाकात मुआहिदे पर दस्तखत के लिए नहीं है। उन्होंने ऐलान किया कि आमना खुर्बस में जहाज़ों को फराहम की जाने वाली खिदमात के बदले फ़ीस वसूल की जाएगी। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि ईरान के पास अफज़ूदा यूरेनियम को कम दर्जे पर लाने का ऑप्शन मौजूद है, ताहम मिसाइल प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। ईरानी जौहरी मवाद मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाएगा। 60 दिनों में दूसरे फरीक को खित्ते में फौजी मौजूदगी में इजाफा नहीं करना चाहिए। यही दूसरे फरीक को नई पाबंदियां आयद करनी चाहिए। ईरान पर आयद तेल की पाबंदियां खत्म होनी चाहिए। ईरान को आज से आइंदा 60 दिनों तक अपना तेल फरोख्त करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। अमरीका पाबंद है कि ईरान के मुंजमद असासों तक रसाई के सिलसिले में रुकावटें दूर करे। अमरीका ने ईरान के साथ तय पाने वाले मुफाहमती यादाश्त का सरकारी मतन जारी कर दिया। अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती यादाश्त 14 निकात पर मुश्तमिल है। मुआहिदे का उन्वान इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त रखा गया है। अमरीकी हुकाम ने मुआहिदे का मतन मीडिया नुमाइंदों के सामने पढ़कर सुनाया। मुफाहमती यादाश्त के मतन में आबना खुर्मस की बहाली, ईरान पर बाज़ माली पाबंदियों में नरमी शामिल है। मतन में ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मुस्तकबिल के मुज़ाकरात के बुनियादी क़द-ओ-क़ात भी शामिल है। जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक अमूर आइंदा मुज़ाकरात में तय होंगे। मतन में ईरान के अफज़ूदा यूरेनियम ज़ख़ायर को गैर मुअस्सर बनाने का तरीक़ाकार भी शामिल है। अमरीकी हुकाम का कहना है मुस्बत पेशरफ्त पर मरहलावार मुआशी रिलीफ दिया जाएगा। फ्रांसीसी सदर एमनुल मैक्रोन ने वर्साई में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाले मुआहिदे का
خیر مقدم کیا اور بتایا کہ یہ معاہدہ آبِ ہرمز کو بغیر کسی کنٹرول کے مستقل کھولنے کی اجازت دیتا ہے۔ صدر میکرون کے مطابق اس معاہدے کے نفاذ کے ساتھ ہی 60 دن کی ایک اور اہم مدت شروع ہوگی، جس کے دوران اگلے 60 روز میں جوہری بیلسٹک معاملات اور دیگر تمام اہم امور پر تفصیلی بات چیت کی جائے گی۔ فرانسیسی صدر نے اس پیش رفت کو امن کا ایک بڑا موقع اور دنیا کے لیے خوشخبری قرار دیتے ہوئے واضح کیا۔ اس تاریخی معاہدے کے نتیجے میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں نمایاں طور پر کم ہوں گی۔